तो भले ही माँ काल रात्रि का स्वरूप थोड़ा भयानक हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से जितने भी इस संसार में लोग निवास कर रहे हैं उनका सारा दुख दर्द कष्ट दूर हो जाता है, और इसलिए माँ काल रात्रि की आज पूजा की जाती है। और अगर बात करें माँ काल रात्रि के बारे में, तो कौन कौन से ऐसे कुछ खास मंत्र हैं जिनकी अगर अर्चना की जाए, पूजा की जाए, उच्चारित किया जाए उन्हें? तो देखिए, भगवती का अगर पूजन करना है, एक मंत्र सर्व सुलभ है, 2-3 मंत्र हैं, क्योंकि और मंत्र बहुत कठिन हैं और लोग कहते हैं कि संस्कृत कठिन होती है, लेकिन अगर आप पाठ करें, देखिए मैंने पिछले दिन भी बताया था, सर्वमंगल मांगल्ये। अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको जन चाहिए, अगर आपको बल चाहिए, अगर आपको अमंगल दूर करके मंगल चाहिए, तो आप एक ही मंत्र का केवल पाठ करें, और वो मंत्र निर्बाध रूप से रात दिन सोवत जागत शरण तुम्हारी। साकेत जी अगर 9 दिन के अलावा भी प्रतिदिन भगवती के श्री विग्रह के सामने खड़े होकर के और प्रार्थना करें, जय जय गिरिवर राजा किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदना सडानन माता और दुष्ट दलनी दामिनी दूती गाता। भगवती सीता ने अपने स्वयंवर में जब वरदान मांगने के लिए निकली कि हमें क्या चाहिए, राम चाहिए, तो भगवती पार्वती के सामने खड़े होकर के प्रार्थना की। ये प्रसंग बताऊंगा, लेकिन एक मंत्र जो आपने बताया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक मंत्र केवल जी। आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक ले आए, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ यह मंत्र मिलेगा, सर्व मंगल मांगल्ये, सभी अमंगल को मंगल में परिवर्तित कर देने वाली, शिवे सर्वार्थ साधिके, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाली, शरण्य त्र्यंबके गौरी, हम आपकी शरण में है, हे त्र्यंबक, हे भगवान शिव की अर्धांगिनी प्रिया, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अगर ये मंत्र बिना किसी, अगर बहुत ज्यादा, देखिए ये कलयुग चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पूजा नहीं हो पाती, बहुत लोगों के पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा बैठ करके मन एकत्रित करके एकाग्र करके बात नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो केवल एक है, सब कुछ समेट तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबके ममता तार बटोरी और मम पद बांधु मन ही कर डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई। भगवती के सामने जाकर के कोई पुत्र मांगता है, कोई लॉटरी मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई तमाम चीजें, लेकिन अगर आप केवल भगवती के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर दें, मुझे विद्या दें और मुझे बल प्रदान करें, मेरे अमंगलों को हरण करके भगवती आप मंगल में परिवर्तित कर दें, तो एक और केवल एक मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, अमंगल भी दूर हो जाएंगे, और जितने मंगल हैं वो सब आपके भरपूर हो जाएंगे। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि माँ काल रात्रि की पूजा करने से सभी लोगों के कष्ट दूर हो जाए। हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मैं राजीव वल्ला बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरी उम्र 22 साल है और मेरी जो राशि में इस बार 7.5 ही है जी। मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो कौन से मंत्र का उच्चारण करूँ या कुछ ऐसा करूँ जिससे एक बेहतरीन जॉब मिल सके, अच्छी जॉब मिल सके? जी राजीव जी, राजीव वल्ला जी, 22 साल इनकी उम्र है और कह रहे हैं कि जॉब नहीं मिल पा रही है और 7.5 ही इनकी राशि में है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो कोई ऐसा मंत्र है जिनसे वो कि अपने फ्यूचर के बारे में और भी ब्राइट हो सके उनका फ्यूचर? देखिए, 7.5 ही है या क्या है, मैं ये सब नहीं जानता। मैं केवल एक बार, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, 40 दिन तक भगवती के मंदिर में प्रातः काल जाकर के और एक कन्या का पूजन करके भगवती को नारियल चढ़ाएं वहां पर जाकर के, और एक और केवल एक मंत्र जो अभी मैंने बताया, सर्वमंगल मांगल्ये, आप दुर्गा सप्तशती खोलेंगे, पहले पेज पे ये मिल जाएगा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। जब आप सब कुछ छोड़ करके, देखिए
ये जितने भी ग्रह गोचर हैं सभी ठीक हैं अपनी अपनी जगह, मैं सब मानता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जो गांव का गलियारा, गांव गली का जो चरवाहा है, गांव गली का जो घास उखेड़ने वाला है, गांव गली का अनपढ़ व्यक्ति है, क्या भगवती उसे नहीं मिलती हैं? उसको भी मिलती हैं। जिसको संस्कृत के श्लोक नहीं आते, जिसको संस्कृत के मंत्र नहीं आते, जो अपने ग्रह देखना नहीं जानते, चाहे उनके शनि वक्री हो, चाहे राहु का काल चल रहा हो, चाहे केतु का काल चल रहा हो, उसके मन में तो केवल एक बात होती है, मां आप आकर के मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, बस इतना कहने से। क्योंकि हृदय से तार, जो हृदय से जब तार जुड़ जाते हैं तो जितने भी शनि हैं, जितने भी राहु हैं, जितने भी केतु हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको एक संकल्प शक्ति पैदा करने के लिए कह रहा हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये पिनः मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गायन करते हैं, जहां पर नाम नाम संकीर्तन करते, इसलिए आप प्रातः काल उठ करके भगवती के मंदिर में जाकर के कन्या पूजन करें, नारियल चढ़ाएं, सर्व मांगल मांगल्य का पाठ करें और निश्चिंत होकर के सो जाएं। भगवती आपका कल्याण अवश्य करें। जी, तो आप मन से पूजा करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सर, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। जी, सऊदी अरब से। जी सर, मेरी बहुत परेशानी होती है, क्या करना चाहिए पंडित से पूछ रहा हूँ मैं। जी, किस तरह की परेशानी है आपको, ये बताएं। परेशानी में कमाता हूँ लेकिन पैसा बचता नहीं हमारा। जी, चलिए, एक कॉलर सऊदी अरब से जुड़े हैं, कह रहे हैं कि कमाता हूं मगर पैसे नहीं बचते मेरे, लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी का पूजन, देखिए अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, लक्ष्मी का पूजन प्रतिदिन जो है ना, भगवती की अर्चन बंदन करने के बाद में हर शनिवार को ध्यान रखें, हर शनिवार को एक छोटी सी चुन्नी ले जाकर के भगवती को अर्पण करें और उसमें से कुछ पैसे ले जाकर के खरीद वो उसी चुन्नी में बांध करके भगवती के मंदिर में रख दें और प्रार्थना केवल एक करें, नमो देव्यै महादेव्यै। कन्या पूजन अवश्य करें। ध्यान रखना, जहां पर भी कोई कन्या मिल जाए उसको थोड़े से गुड़, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी मिठाई, जो भी कन्या मिले, जो 9 वर्ष से नीचे की कन्या हो, कभी भी प्रातः काल उठ करके आप निकले और उसको थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा सा गुड़, न हो तो जो आपके यहां सुलभ हो। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से हरि को भजे तो भव से बेड़ा पार है। अगर हमारा भाव है उस कन्या में, आप भगवती के दर्शन करें। नमो देव्यै महादेव्यै लिख लें आप, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। आप पाठ करें, आपको धन भी मिलेगा, आपका पैसा भी रुकेगा और अनपेक्षित रूप से आपकी जीविका चलाने, मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हारी लॉटरी खुल जाएगी, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत बड़ा धन मिल जाए, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए आपको इतना धन मिल जाएगा, भगवती कृपा अवश्य करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि भगवती माँ आप पर कृपा जरूर करेगी और जो श्लोक आचार्य जी ने बताया आप उनका पालन कीजिए, उनको पढ़िए और दिल से पढ़िए और माँ जरूर आपकी बात सुनेंगे। अगर बात करें माँ कालरात्रि की, तो और माँ कालरात्रि के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर माँ कालरात्रि को जो रूप धारण करना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह थी, आचार्य जी से जानेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।